की उम्र वास्तव में 3 से 4 दिन थी, तो उस बच्चे को वहां शौचालय में किसने डाला? क्या उसे कहीं से अपहरण करके वहां पर रखा गया था, या फिर उस बच्चे को उसके अपने जन्मदाताओं ने या परिवार के किसी सदस्य ने लाकर वहां पर डाला? क्या वो बच्चा किसी ऐसे रिश्ते से जन्मा था जिसे समाज मान्यता नहीं देता है, या उस बच्चे को कीमत चुकानी पड़ रही थी अपने माता पिता से किसी प्रकार की दुश्मनी की, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति उसके माता पिता से छीन कर चुरा कर उस बच्चे को वहां शौचालय में डाल दिया था। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो घटना मैं लेकर आई हूँ, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा की है। वहां पर एक बच्चा पिंक टॉयलेट में मिला है। पिंक टॉयलेट में मिला है मतलब पिंक टॉयलेट वहां पे सार्वजनिक स्थलों पर बने हुए हैं, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बने हुए हैं, और उसी शौचालय में ये बच्चा मिला है। पालोना को इस घटना की जानकारी गूगल सर्फिंग के दौरान मिली। ये जो पिंक टॉयलेट था, ये नोएडा सेक्टर 39 में जो मेट्रो स्टेशन सिटी सेंटर है उसके पास जो टॉयलेट था उसमें मिला है। शाम 5 साढ़े 5 बजे की घटना है। शुक्रवार 23 अगस्त को ये घटना घटी है। वहां पर कोई राहगीर जब टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर गया तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उत्सुकतावश वो उस टॉयलेट में गया, उसने खोल के देखा तो देखा एक कपड़े में लिपटा हुआ नवजात शिशु वहां टॉयलेट के अंदर, शौचालय के अंदर रखा हुआ है। बच्चा बुखार से तप रहा था, रो रहा था, भूख भी लगी होगी उसको। उसको इस कंडीशन में देखकर उस राहगीर ने पुलिस को फोन कर दिया। जो थाना प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में आया है उनके हवाले से वो यही है कि जो बच्चा है ये पिंक टॉयलेट में मिला है। बच्चे की स्थिति काफी खराब थी, इसलिए उसको जो सेक्टर 30 है, मतलब सेक्टर 30 है नोएडा का, उसमें जो चाइल्ड पीजीआई है वहां पर बच्चे को एडमिट करवा दिया गया है। जब पालोना को इस घटना की जानकारी मिली तो कंफर्मेशन के लिए हमने अपने दिल्ली एनसीआर के जो मीडिया के साथी हैं राजन जी, उनसे संपर्क किया, और उनके जरिए हमने राजेश जी और विक्रम जी से बात की जो कि नोएडा मीडिया के साथी हैं। उन्होंने इस घटना को कंफर्म किया। उन्होंने बताया किस तरह की घटना हुई है और बच्चे का इलाज अभी चल रहा है। अगर बच्चा 3-4 दिन का है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है और जैसा कि पुलिस अधिकारियों का भी कहना है, तो इसमें कुछ सवाल जन्म लेते हैं, जैसे कि 3-4 दिन एक बच्चे को अपने पास रखने के बाद आखिर माता पिता ने उसको वहां शौचालय में क्यों छोड़ दिया? वो कहीं और भी छोड़ा जा सकता था। टॉयलेट में उस बच्चे को छोड़े जाने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण या कोई विशेष वजह मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या उस बच्चे को उसके माता पिता ने ही छोड़ा था, या ऐसा है कि उसको वहां से किडनैप कर लिया गया था जहां पर बच्चे का जन्म हुआ था, या वो अपने परिवार के साथ था, वहां से उसको किडनैप करके और उसको वहां पर लाकर डाल दिया गया था। आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में अभी नवजात शिशुओं की चोरी, उनकी किडनैपिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। इनका इस्तेमाल, इन बच्चों का इस्तेमाल इलीगल अडॉप्शन में किया जाता है। ये बच्चे उन परिवारों को दे दिए जाते हैं जिनकी अपनी संतान नहीं होती है। इन परिवारों का ये मानना होता है कि कारा की कार्रवाई या प्रक्रिया, कार्रवाई कहना गलत होगा, कारा की जो प्रक्रिया है यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की जो एडॉप्शन की प्रक्रिया है वो काफी टाइम टेकिंग है, काफी लंबी है, टीडियस है, और वो लोग उस प्रक्रिया में नहीं जाकर, लीगल रास्ते में नहीं जाकर शॉर्टकट अपनाते हैं। वो शॉर्टकट यही होता है कि नवजात शिशु को किसी भी अरे गहरे व्यक्ति से या किसी सो कॉल्ड संस्था से खरीद लिया जाए। ये बिल्कुल भी वैधानिक नहीं है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अभी ये हो रहा है। 2024 में ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसा मतलब कोई राज्य नहीं है भारत का जो इन घटनाओं से अछूता हो, और जहां 2024 में बड़े बड़े रैकेट्स को, गैंग्स को पकड़ा ना गया हो, पुलिस ने इन लोगों को एक्सपोज ना किया हो जो नवजात शिशुओं की तस्करी में लिप्त हैं। तो इसलिए ये संदेह होता है कि अगर ये बच्चा वास्तव में 3-4 दिन का है तो हो सकता है कि ऐसे ही किसी गिरोह ने बच्चे को कहीं से लिया हो, उसका सौदा ना पटा हो, और अंत में वो बच्चे को इस तरह से शौचालय में छोड़कर चले गए हैं। ये बड़ा हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है कि इन घटनाओं का अपडेट हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर उस व्यक्ति तक पुलिस की पहुंच हो पाई या नहीं हो पाई जिन्होंने बच्चे को
इस तरह से छोड़ा है। इससे पहले आपको याद होगा कि पंजाब या हरियाणा से भी इस तरह की एक घटना आई थी, जहां पर बस स्टॉप के टॉयलेट में एक शिशु को इसी तरह से छोड़ दिया गया था। एक आशंका ये भी बनती है इस मामले में कि बच्चे के माता पिता से उसके किसी परिजन का, किसी परिचित का, किसी रिश्तेदार का कोई मनमुटाव चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो और उसका खामियाजा इस बच्चे को उठाना पड़ रहा हो। वो उस परिवार से, बच्चे के माता पिता से उस बच्चे को चोरी छुपे उठा लाया हो और लाकर यहाँ पर टॉयलेट में छोड़ दिया गया हो। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा किसने किया है, किसने उस बच्चे को वहां पर इस तरह से छोड़ दिया है, टॉयलेट में, पिंक टॉयलेट में ले जाकर बच्चे को छोड़ा गया है। यहाँ पर नोएडा पुलिस ने कुछ नंबर्स जारी किए हैं, जो ये जानकारी अगर किसी के पास है कि बच्चे को किसने वहां पर रखा है, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी जानकारी है तो आप नोएडा पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। नोएडा पुलिस ने सेक्टर थाना की 39 की जो पुलिस ने नंबर जारी किए हैं वो है 8595902532 और 8595902581। ये दो नंबर नोएडा पुलिस ने जारी की हैं। अगर आपको इस बच्चे के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो वो आप पुलिस से शेयर कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर भी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बच्चे के संबंध में कोई भी जानकारी है तो आप प्लीज नोएडा पुलिस को उसकी जानकारी जरूर दें। हो सकता है कि बच्चे को उसके परिवार में ना छोड़ा हो, लेकिन आपके एक शेयर करने से, आपके एक इंफॉर्मेशन देने से बच्चा वापस अपने परिवार को मिल सकता है। ये जिन परिवारों से बच्चे गायब कर दिए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं, उन परिवारों पर क्या गुजरती है इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप माता पिता हैं तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये माता पिता ने किया है, उसके अपने परिवार ने किया है और बच्चे को इस तरह से लाकर छोड़ा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर आप किसी भी वजह से बच्चे को नहीं पाल सकते थे, अगर बच्चा ऐसे रिश्ते से जन्मा था जो समाज की नजर में गलत है, अमान्य है, शादी नहीं हुई थी और बच्चा जीवन में आ गया था, तब भी आप अपने जिले की यानी कि नोएडा की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिलकर बच्चे को वहां पर सुरक्षित सौंप सकते थे। ये प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक है, लीगल है और ये बिल्कुल गोपनीय तरीके से अंजाम दी जाती है। आपकी पहचान कभी भी उजागर नहीं होती ऐसे करने से। अगर ऐसा करना भी संभव नहीं था, आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में नहीं पता होता है, तो आप कहीं पर भी सुरक्षित जगह पर, जैसे कि हॉस्पिटल के किसी वार्ड के बेड पर बच्चे को छोड़कर जा सकते थे, या अगर आपके शहर में, नोएडा में अगर कहीं पर सार्वजनिक स्थल पर पालना लगा हुआ है, पालना घर बना हुआ है, क्रेडल लगा हुआ है, तो आप वहां पर भी बच्चे को सुरक्षित छोड़ सकते थे। अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं, बच्चे को सुरक्षित सौंपना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि कहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ऑफिस है, कैसे उनसे संपर्क करें, तो आप इसके लिए पालोना से भी संपर्क कर सकते हैं। पालोना से 9798454321 के ऊपर संपर्क किया जा सकता है व्हाट्सएप के जरिए। नंबर यहाँ पर आपको देख सकते हैं, स्क्रॉल हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ना चाहते और आप जिस शहर में हैं वहां का नाम आप बता दीजिए, हम आपको आपके ही जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कनेक्ट करवा देंगे। देखिए, बच्चे को इस तरह से छोड़ना एक कानूनन अपराध है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बच्चे के लिए भी सही नहीं है। जीवन भर आप इस गिल्ट से मुक्ति नहीं पा सकेंगे कि आपने अपने बच्चे के लिए इतना गलत रास्ता चुना। तो जब सरकार ने आपको विकल्प दिए हैं तो आप उन विकल्पों का उपयोग कीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को जन्म दे दिया है तो उसके लिए एक सुरक्षित जीवन भी चुनिए हैं। और आपसे भी अपील करते हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी जानकारी हो जहाँ किसी नवजात शिशु से किसी भी तरह की कोई क्रूरता की गई हो, तो आप प्लीज पालोना को इसकी जानकारी जरूर दें। नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं, 9798454321 पर आप पालोना को इस तरह की घटनाओं की जानकारी या किसी भी तरह की सूचना दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपकी जानकारी, आपकी डिटेल्स, आपकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर ये अपील करूंगी कि अगर आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले और वहां पर जो बेल आइकन है
उसको भी दबा दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए, नई घटना के बारे में नई कहानी लेकर यहाँ पर आए, तो आपको भी उसकी जानकारी मिल जाए, आप ये देख सके कि आखिर माता पिता या ये बच्चों के साथ, मुझे कहना चाहिए हमेशा, क्योंकि माता पिता इसमें दोषी नहीं होते हैं, तो जो भी बच्चों के साथ इस तरह से क्रूरता कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, और इस कंटेंट को आप अपने सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि जो विकल्प है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। इसके साथ अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।